हमने अभी तक काफ़ी सारी चीज़ें देखी। हमने मल्टीपल इंसर्ट करना भी सीखा, लेकिन हमने अभी तक ये नहीं सोचा कि अगर मल्टीपल इंसर्ट करते वक्त बीच में कोई एरर आ गया तो MongoDB क्या करेगा। मैं ऑब्वियसली सिंटैक्स एरर की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर सिंटैक्स एरर आ गया तो कमांड रन ही नहीं होगा एंड कोई भी डॉक्यूमेंट इंसर्ट नहीं होगा। लेकिन अगर रन टाइम एरर आ गया या डॉक्यूमेंट लेवल कोई एरर आ गया, लेट्स से डुप्लीकेट की एरर आ गया, तो MongoDB क्या करेगा? क्या सारा का सारा डॉक्यूमेंट इंसर्ट करेगा, या फिर जिसमें एरर है वो छोड़ के बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स को इंसर्ट करेगा, या जहां पे एरर आया है उसके पहले का डॉक्यूमेंट इंसर्ट करके आगे के डॉक्यूमेंट्स को लीव कर देगा? क्या करेगा एंड क्या कोई तरीका है इसको बदलने का? तो वो सारी की सारी चीज़ें अभी हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अपने कंपास को कनेक्ट कर लेते हैं ताकि हम लोग डेटा को विजुअलाइज कर पाए। एंड फटाफट यहाँ पे आके हम अपने बैकएंड वाले फोल्डर में हैं एंड यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल अरेंज्ड वे में है एंड गिटहब पे आपको इसका पूरा का पूरा लिंक मिल जाएगा। गिटहब का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो कोड आप जाके चेक कर सकते हो। तो ऑर्डर्ड वर्सेज अनऑर्डर्ड वाले फोल्डर में आएंगे। ऑब्वियसली हमें यही पढ़ना है अभी, ऑर्डर्ड वर्सेज अनऑर्डर्ड क्या होता है, उसी से हमें पता चल जाएगा कि किस तरीके से इंसर्ट हो रहा है। तो ओपन विद VS कोड करते हैं एंड VS कोड हमारा ओपन हो गया। इसे क्लोज कर लेते हैं, VS कोड पे आ जाते हैं एंड फटाफट अपना प्लेग्राउंड कनेक्ट कर लेंगे। आप चाहो तो कमांड प्रॉम्प्ट से कर सकते हो, आपकी मर्जी है। मैंने सारी की सारी चीज़ें बता रखी है। तो MongoDB पे आ जाएंगे, एक पत्ती वाला आइकन दिखेगा, क्रिएट प्लेग्राउंड कर लेंगे और लोकल होस्ट से ऑब्वियसली कनेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें क्लोज कर लेते हैं। नया प्लेग्राउंड हमारा बन गया है, इसको बिल्कुल क्लीन कर लेंगे एंड Ctrl+S से सेव कर लेंगे। डेस्कटॉप में बैकएंड के अंदर ऑर्डर्ड वर्सेज अनऑर्डर्ड एंड यहाँ पे हम लोग सेव कर लेंगे। इसका नाम दे देंगे हम लोग, एक मिनट रुक जाओ, इसका नाम हम लोग दे देंगे ऑर्डर्ड वर्सेज अनऑर्डर्ड, ठीक है, .mongodb.js ऑब्वियसली। ये फाइल हमारा सेव हो गया है एंड कोड आपको मिल जाएगा। तो हमें करना क्या है, हमें चेक करना है कि इंसर्ट किस तरीके से हो रहा है अगर बीच में कोई एरर आ गया तो फिलहाल अभी देख लेते हैं कौन कौन सा डेटाबेस हमारे पास है। तो काफ़ी सारे डेटाबेसेस है, कोई नया डेटाबेस बनाते हैं। तो लेट्स से मैं डेटाबेस का नाम दे देता हूँ एरर, ठीक है मतलब ऐसा कुछ होता नहीं, लेकिन एरर तो कुछ भी नाम दे सकते हो आप, TestDB भी नाम दे सकते हो। मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ TestDB नाम दे देता हूँ। चलो, तो यूज़ TestDB मैं करूँगा। इससे क्या होगा, TestDB पे ये स्विच हो जाएगा। बहुत ही अच्छा। एंड TestDB पे बाय डिफ़ॉल्ट एक टेस्ट डेटाबेस आपके पास और भी होता है, तो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, TestDB नाम ही TestDB दे रहा हूँ। तो TestDB पे मैंने स्विच कर लिया। इसके अंदर मैं कलेक्शन बनाऊँगा, db.create collection, जिसका नाम मैं दे दूंगा यूज़र्स। एंड इतना काम हमारा बहुत ही आसानी से हो जाएगा। इसको मैं फिलहाल के लिए हाइड कर लेता हूँ और पूरा कमांड में एक साथ रन कर देता हूँ। तो यस करूँगा मैं एंड ये देखो हमारा बन चुका होगा। यहाँ पे आते हैं, रेफ्रेश करते हैं एंड ये देखो TestDB हमारे पास आ गया। यूज़र्स नाम का एक कलेक्शन है जिसके अंदर कोई भी यूज़र नहीं है फिलहाल। तो इस वाले कमांड को कमेंट कर देंगे, ये अब हमें रन नहीं करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें इंसर्ट करके देखना है। तो db.users.insert many करना है बिल्कुल। तो यहाँ पे हमें मल्टीपल डॉक्यूमेंट को इंसर्ट करके देखना है कि बीच में अगर कोई एरर आता है तो क्या होगा। तो मैं यहाँ पे लेट्स से ID दे रहा हूँ 1 और नेम दे रहा हूँ MKL एंड फिर उसके बाद इसी को रेप्लिकेट कर लेंगे हम लोग और ID वगैरह नेम वगैरह चेंज कर देंगे। तो ID यहाँ पे आपके पास हो गया 2, नेम हो गया यहाँ पे मुस्कान एंड फिर ID यहाँ पे आपके पास हो गया अगेन 1। देखो मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ, यहाँ पे भी 1 था एंड यहाँ पे भी 1 था। तो ऑब्वियसली आपके पास अंडरस्कोर ID सेम नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे डुप्लीकेट एरर आएगा। तो ये क्या करेगा वही तो हमें देखना है। तो यहाँ पे MKL मुस्कान, महक और एक राहुल, ठीक है, तो ये हो गया एंड फिर यहाँ पे हम लोग ID को 3 कर देते हैं। तो ध्यान से देखो, पहला वाला डॉक्यूमेंट तो प्रॉपर तरीके से इंसर्ट हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। दूसरा वाला डॉक्यूमेंट प्रॉपर तरीके से इंसर्ट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन तीसरा वाला डॉक्यूमेंट जब इंसर्ट होगा तो ये देखेगा कि ID 1 तो पहले से ही इंसर्टेड है, तो यहाँ पे डुप्लीकेट की एरर आएगा। तो क्या ये वाला डॉक्यूमेंट इंसर्ट होगा? ऑब्वियसली नहीं होगा। एंड उसके बाद वाले में तो कोई एरर नहीं है। तो यही हमें देखना है कि क्या होता है, किस तरीके से काम हो रहा होता है। बाय डिफॉल्ट MongoDB क्या करता है। तो रन करते हैं हम लोग। किधर गया रन वाला बटन? आई एम सॉरी, ये रहा हमारा रन वाला बटन, ठीक है। तो यस करते हैं। यहाँ पे आप देखो डुप्लीकेट की एरर आ रहा है एंड कुछ मैसेज भी नहीं, बेसिकली हमारे पास कुछ कंसोल भी नहीं हुआ कि एक्चुअली में हुआ क्या, बस एक यहाँ पे एरर मिल गया, ठीक है। कमांड प्रॉम्प्ट पे करते तो प्रॉपर तरीके से दिख रहा होता, तो वहीं पे करते हैं। चलो, बाकी यहाँ पे कोड मैं आपको दे दूंगा। तो यहाँ पे आते हैं एंड देखते हैं हमारे पास हुआ क्या। रिफ्रेश करते हैं एक बार इसे। तो यहाँ पे देखो पहला वाला तो इंसर्ट हो गया प्रॉपर तरीके से, दूसरा वाला भी इंसर्ट हो गया, लेकिन तीसरा वाला जिसका कि ID 1 था, डुप्लीकेट की एरर जो एक्चुअली में देने वाला था, ये वाला, ये इंसर्ट नहीं हुआ। और उसके बाद वाला भी कोई डॉक्यूमेंट इंसर्ट नहीं हुआ। दैट मीन्स जहां पे एरर आया वहीं पे MongoDB रुक गया, आगे के कोई डॉक्यूमेंट्स को इसने इंसर्ट नहीं किया। तो इसे कहते हैं हम लोग ऑर्डर्ड इंसर्ट।
क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड इंसर्ट। उसके बाद हमारे पास आता है अनऑर्डर्ड इंसर्ट, जहाँ पे ऑब्वियसली हम लोग चेंज कर सकते हैं कि अगर एरर आता है तो उसके बाद वाले डॉक्यूमेंट्स को इंसर्ट करना है, छोड़ नहीं देना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग बता सकते हैं और ऑब्वियसली यहाँ पे अभी हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से कर सकते हैं। तो देखो डुप्लीकेट की एरर आया, लेकिन स्टार्टिंग का 2 डॉक्यूमेंट इंसर्ट हो गया, उसके बाद जहाँ से एरर आया उसके बाद कोई भी डॉक्यूमेंट इंसर्ट नहीं हुआ। ये सेम काम हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट पे करेंगे थोड़ा सा, ताकि मैं आपको और प्रॉपर तरीके से दिखा पाऊँ। तो यहाँ पे सर्च करते हैं CMD एंड mongoose शेल से कनेक्ट कर लेते हैं, बहुत ही अच्छा। और यूज़ testdb, यहाँ पे तो इस तरीके से लिखना होता है, ठीक है। तो testdb के अंदर हम लोग आ गए और यूज़र्स नाम का कलेक्शन हमारे पास है, तो db.users.find कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखो आपके पास ये 2 डॉक्यूमेंट्स है, यही इंसर्ट हुए थे। वापस एक बार इंसर्ट करने का ट्राई करते हैं, db.users.insert many, और ध्यान से देखते हैं कि हुआ क्या। VS कोड में तो उन्होंने प्रॉपर तरीके से हमें एरर एंड आउटपुट नहीं शो हो रहा था, तो यहाँ पे देख लेते हैं किस तरीके से हुआ। सो ये हमने एक एरे बनाया, इसके अंदर मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स दूंगा मैं। ID 2 तक हुआ है ना, तो ID 3 देता हूँ मैं और नेम दे देता हूँ कुछ श्याम। एंड उसके बाद हमारे पास आ जाएगा ID 1, जो कि ऑब्वियसली डुप्लीकेट हो जाएगा, 1 ID पहले से प्रेजेंट है। और नेम दे देता हूँ मैं रोहन। और फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा ID 4, जो कि ऑब्वियसली पहले से प्रेजेंट नहीं है। और नेम यहाँ पे मैं दे देता हूँ पुनीत, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। और अब देखते हैं कि हमारा इंसर्ट होता है या नहीं होता है। जैसे ही मैं एंटर करूंगा आप देखोगे, ध्यान से देखो, यहाँ पे आपके पास आ रहा है इंसर्ट काउंट 1। दैट मीन्स एक इंसर्ट, भले ही एरर है, डुप्लीकेट की एरर है ऑब्वियसली, लेकिन एक डॉक्यूमेंट तो इंसर्ट हुआ है, वो है ये वाला। इसे तो कोई एरर नहीं मिला, तो ये इंसर्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे एरर आया कि डुप्लीकेट की एरर है, तो ये इंसर्ट नहीं हुआ, और उसके बाद वाला कोई डॉक्यूमेंट इंसर्ट नहीं हुआ। दैट मीन्स जहाँ पे एरर आया वहाँ पे स्टॉप हो गया, उसके बाद कोई डॉक्यूमेंट इंसर्ट नहीं हुआ। और यही मैं आपको दिखाना चाह रहा था। तो अभी अगर आप यहाँ पे db.users.find करोगे तो आप देखोगे कि आपके पास ये 3 डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। ये 2 तो पहले से इंसर्टेड थे, ये एक अभी इंसर्ट हुआ, उसके बाद वाला कोई इंसर्ट नहीं हुआ क्योंकि एरर आ गया। तो इसका सीक्वेंस हम लोग चेंज कर सकते हैं। हम लोग बता सकते हैं कि ऑर्डर्ड वे में इंसर्ट नहीं करना है, आप अनऑर्डर्ड वे में इंसर्ट करो। दैट मीन्स जहां पे एरर आ रहा है सिर्फ और सिर्फ उसे छोड़ दो, बाकी सारे इंसर्ट कर दो, बाद वाले भी बाकी सारे इंसर्ट कर दो। अच्छा, ऐसा कर सकते हैं क्या? ऑब्वियसली कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। db.users.insert many, सबसे पहले तो मैं क्लियर कर लेता हूँ, CLS db.users.insert many एंड यहाँ पे ID 4 तक हुआ था हमारा, 4 भी नहीं हुआ था इंसर्ट एक्चुअली, तो 4 यहाँ पे। और नेम दे देते हैं फिर से रोहन, एंड फिर ID हमारा हो गया यहाँ पे 5 एंड नेम दे देते हैं शोहन। एंड ID मैंने वापस से यहाँ पे दे दिया 4, दैट मीन्स डुप्लीकेट की एरर आना चाहिए, बिल्कुल आएगा। एंड इसके बाद नाम दे देते हैं प्रजापति, एंड फिर इसके बाद _ID एंड 6 दे देते हैं ID, और उसके बाद नेम दे देते हैं फालतू, और उसके बाद एक और इंसर्ट करते हैं ID 7, नेम दे देते हैं समथिंग समथिंग समथिंग, एंड ये हो गया हमारा बिल्कुल रेडी। तो अभी आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ID 4 तो इंसर्ट हो जाना चाहिए, कोई एरर नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे पास अगर आप कंपास में आके देखो तो पहला ID वाला है, दूसरा ID वाला है, तीसरा ID वाला है, लेकिन चौथा, पांचवा, छठा नहीं है। तो यहाँ पे मैं 4th ID वाला दे रहा हूँ, ये इंसर्ट हो जाएगा, कोई एरर नहीं मिलेगा। ये वाला भी इंसर्ट हो जाएगा, कोई एरर नहीं मिलेगा। लेकिन फिर यहाँ पे वापस डुप्लीकेट हो रहा है, ये देखो ID 4 है और ID 4 तो पहले से इंसर्ट हो चुका होगा, तो यहाँ पे एरर मिलेगा। तो इसके बाद ऑब्वियसली इंसर्ट नहीं होगा, ये भी इंसर्ट नहीं होगा, ये भी इंसर्ट नहीं होगा। तो मैं तो चाहता हूँ ऐसा ना हो, जहाँ पे एरर मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ इस वाले में एरर है, तो ये वाला रुक जाए, बाकी आगे का सारा इंसर्ट हो जाए। तो मैं यहाँ पे बता सकता हूँ कि ऑर्डर्ड वे में इंसर्ट नहीं करना है हमें। मैं यहाँ पे इस एरे के बाहर पहला पैरामीटर तो हमने पूरा का पूरा डेटा दे दिया, उसके बाद कॉमा देके इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाएंगे और यहाँ पे हम लोग कुछ सेटिंग्स करेंगे। ऑर्डर्ड को बोल देंगे फॉल्स, दैट मीन्स ऑर्डर्ड वे में इंसर्ट नहीं करना। और ध्यान से स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखना, ORDERED ऑर्डर्ड, एंड फॉल्स बुलियन वाला फॉल्स। तो ऑर्डर्ड फॉल्स मैंने कर दिया। अब यहाँ पे ये ऑर्डर्ड वे में इंसर्ट नहीं होगा, स्टार्टिंग के सारे डॉक्यूमेंट्स इंसर्ट होंगे, बीच में जो एरर आया वो इंसर्ट नहीं होगा, उसके बाद के सारे डॉक्यूमेंट्स इंसर्ट हो जाएंगे। तो जैसे ही मैं एंटर करता हूँ आप देखो एरर तो अभी भी आया, डुप्लीकेट की एरर अभी भी आया, लेकिन अभी इंसर्टेड काउंट देखो अब 4 है। 4 कैसे?
ये वाला इंसर्ट हो गया, ठीक है, ये वाला इंसर्ट हो गया, बहुत ही बढ़िया, इसमें एरर आ गया, ये वाला नहीं हुआ, उसके बाद ये वाला इंसर्ट हो गया एंड फिर ये वाला इंसर्ट हो गया। तो टोटल 4 डॉक्यूमेंट्स आपके इंसर्ट हो गए हैं, बस बीच का एक डॉक्यूमेंट छूटा है जिसमें एरर था, और यहाँ पे एरर तो ऑब्वियसली वैसा ही दिखेगा जैसा था। तो अभी देखते हैं हम लोग db.users.find करके कि क्या एक्चुअली में इंसर्ट हुआ है। ऑब्वियसली यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7, बीच में जो 4 डुप्लीकेट की वाला एरर था वो वाला बस इंसर्ट नहीं हुआ, एंड उसके बाद के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके इंसर्ट हो गए। तो इस तरीके से आप बता सकते हो कि क्या सीक्वेंस रखना है आपको। एरर आने के बाद आगे के डेटा को पुश नहीं करना है, या फिर अगर एरर आ जाता है तो आगे के डॉक्यूमेंट्स में चेक करना है कि आगे एरर तो नहीं है, जिसमें नहीं है उसको अपलोड कर देना है। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो। तो इसे ही हम लोग कहते हैं ऑर्डर्ड वर्सेस अनऑर्डर्ड इंसर्ट। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एंड यहाँ पे भी मैं इसे कोड देने के लिए लिख देता हूँ। तो इस तरीके से आप बता सकते हो ऑर्डर्ड फॉल्स रखना है। तो यहाँ पे होगा क्या, कट हो गया क्या, शायद रीस्टार्ट हो गया। तो इसे मैं क्लोज कर देता हूँ और ये आपके पास पूरा का पूरा कोड मिल जाएगा। फिलहाल मैंने यहाँ पे आपको सारी की सारी चीज़ें दे रखी है नोट्स में। तो क्या होगा मल्टीपल इंसर्ट करते वक्त, ये कौन बताता है आपका, ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड। तो ऑर्डर्ड आपके पास डिफॉल्ट बिहेवियर होता है, बाय डिफॉल्ट MongoDB ऑर्डर्ड इंसर्ट करता है, डॉक्यूमेंट सीक्वेंस में इंसर्ट होता है। अगर बीच में कोई एरर आ गया तो MongoDB आगे के डॉक्यूमेंट्स को इंसर्ट करना स्टॉप कर देता है। तो यहाँ पे ये इंसर्ट हुआ, ये इंसर्ट हुआ, यहाँ पे डुप्लीकेट की एरर आया तो आगे का इंसर्ट नहीं होगा, ठीक है। अनऑर्डर्ड में क्या होता है, अगर हम चाहते हैं कि एरर के बाद भी बाकी डॉक्यूमेंट्स इंसर्ट हो जाए तो अनऑर्डर्ड इंसर्ट यूज करते हैं। इसके लिए ऑर्डर्ड फॉल्स ऑप्शन यूज होता है, बस इतना सा है। तो यहाँ पे इंसर्ट हुआ एंड डुप्लीकेट की एरर आया, फिर उसके बाद अगेन इंसर्ट हो गया क्योंकि हमने यहाँ पे ऑर्डर्ड फॉल्स कर रखा था, ठीक है। बाकी ये आप देख सकते हो, एरर आने के बाद प्रोसेस स्टॉप, अनऑर्डर में कंटिन्यू होता है, डिफॉल्ट बिहेवियर यस, यहाँ पे डिफॉल्ट बिहेवियर नो, परफॉर्मेंस आपका यहाँ पे थोड़ा स्लो होता है, एंड अनऑर्डर में ऑब्वियसली परफॉर्मेंस थोड़ा सा फास्ट होता है। बल्क साइज डेटा के लिए हम लोग इसे यूज़ करते हैं। रियल वर्ल्ड एग्जांपल की अगर बात करो तो जहाँ पे आपके पास डिपेंडेंसी है प्रीवियस स्टेप में कि पहले ये वाला फुलफिल हो जाए, ये डेटा पुश हो, उसके बाद ही आगे का डेटा पुश होना चाहिए। अगर बीच में कोई भी गड़बड़ हो जाता है तो आगे का डेटा सेव नहीं होना चाहिए। तो उस केस में आप यहाँ पे ऑर्डर्ड यूज़ कर सकते हो, जैसे कि जब डेटा डिपेंडेंट हो, बैंकिंग सिस्टम्स लाइक, तो उन सारी केसेस में आप इस तरीके की चीज़ें यूज़ करते हो। एंड अगर आपको इंपोर्ट करना है CSV इंपोर्ट, बड़े बड़े फाइल्स को एक साथ इंपोर्ट करना है अपने डेटाबेस में, कुछ वैसा सिस्टम आप बना रहे हो, प्रोडक्ट कैटलॉग अपलोड करने का सिस्टम बना रहे हो, तो वहाँ में आप नहीं चाहोगे कि बीच में एक डॉक्यूमेंट की वजह से आगे का भी अपलोड रुक जाए, सारा का सारा अपलोड हो जाए, जहाँ पे जो एरर है बस वो हमें शो हो जाए, बाकी सारा अपलोड हो जाए। तो बल्क अपलोड करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं अनऑर्डर्ड वाले को, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। और इतना ही था, छोटा सा टॉपिक था लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।